Okay, so good evening and welcome to the first lecture, that is surface area and volume. ठीक है. Now surface area and volume जैसे कि हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो उसी का एप्लीकेशन है ये चैप्टर, ठीक है. और जब एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, ठीक है. देखो 9th क्लास में हमने स्टडी किया था सरफेस एरिया. देखो सरफेस एरिया क्या है, जो सॉलिड है. सरफेस एरिया हमेशा सरफेस की बात करता है, सॉलिड के अंदर की बात नहीं करता, ठीक है. जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है, ठीक है, ये कोन है. तो अगर मैं कहूँ सरफेस एरिया कोन, तो सरफेस एरिया मतलब कि इसके सरफेस की बात हो रही है. इसके अंदर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. वालेकुम अस्सलाम आसिया. ठीक है, इसके अंदर क्या हमें कोई मतलब नहीं है. जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो जो ऊपर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. अंदर क्या है, यानी अंदर मतलब पूरा स्पेस जो इसने लिया हुआ है वो वॉल्यूम है, सिंपल. ठीक है. तो यहां पे जो हमें बात करनी है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करनी है. 9th में हमने सॉलिड्स की बात की है, यहां पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करनी है कि मतलब कि दो या उससे ज्यादा सॉलिड्स अगर कंबाइन किए हुए हैं तो उनका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे. ठीक है. तो यहां पे इस चैप्टर में इमेजिनेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि मान लो कि एक क्यूब है, उसके ऊपर एक स्फेयर रखा हुआ है या हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो अब उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है. जैसे मान लो ये है, ठीक है. अब यहां पे ये कोन है, कहां गया वो मेरा, अच्छा इसको मैंने रेस्ट बनाया हुआ है, इसको सिलेंडर मान लो. ठीक है. अब मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये कोन है. अब ये इस पे दोनों को कंबाइन किया हुआ है हमने, ठीक है. अब जब कंबाइन किया हुआ है तो अब ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो. ये मान लो ये जो सिलेंडर है मान लो कि ऊपर से बंद है, ठीक है, ऐसे मान लो. चलो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है. इसका ये जो मतलब कोनिकल पार्ट है इसको ना के बराबर मान के चलें. हम ये मान के चलें एक प्रॉपर सिलेंडर है, ठीक है. तो अब मैंने इसको जब कंबाइन किया तो ये कह रहा है कि अब इसका सरफेस एरिया निकालो. तो सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि सरफेस एरिया में कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, ठीक है, कि सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये नहीं करेंगे. जो सरफेसेस दिख रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि जब सरफेस एरिया ऑफ इस बॉडी का निकालेंगे तो ये सरफेस एरिया ये एक्सपोज्ड है, लेकिन जो कोन का ये वाला सरफेस एरिया ये अंदर है, तो सरफेस एरिया में इसको नहीं काउंट करेंगे. क्योंकि अगर आप सरफेस एरिया ऑफ कोन लगा देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहे टोटल सरफेस एरिया लगा दें आप, तो टोटल सरफेस एरिया में तो ये वाला भी काउंट हो गया जो कि अंदर छुपा हुआ है. तो सरफेस एरिया में जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का लगाते हैं तो जो सरफेसेस दिख रहे हैं उन्हीं सरफेसेस का एरिया प्लस होगा, और जो सरफेसेस अंदर हैं वो उसमें से माइनस करेंगे या फिर उनको पहले से ही काउंट नहीं करेंगे. ठीक है. जैसे मान लो मैं ये कहूं कि इसका निकालना है, तो कर्व सरफेस, जैसे ये अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये वाला पार्ट, ठीक है. उसके बाद यहां से ये चिपका हुआ है, ठीक है, देखो यहां से ये चिपका हुआ है, ठीक है. तो अब जब ये चिपका हुआ है तो ये कर्व्ड एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होगा, प्लस एरिया ऑफ टॉप जो कि क्या है, एक सर्कल है. तो ये हो जाएगा इस सॉलिड का कॉम्बिनेशन. मतलब हम और माइनर माइनर चीजों को अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, मोटी मोटी चीजें ले रहे हैं, ठीक है. क्योंकि अगर माइनर चीजों को लेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये हो गया, अच्छा, कि हमने अलग अलग सरफेसेस जो जो दिख रही हैं उसको ले लिया. अब आप कहेंगे सर अगर हमने यूज कर लिया तो क्या करेंगे. मान लो कोन में मैंने ये लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये जो सर्कुलर पार्ट है ये भी आपने काउंट कर लिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये भी पार्ट आपने काउंट कर लिया जो कि अंदर है. बात समझ में आ रही. तो अगर मान लीजिए कि हमें इसको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल. देखो ये वाला टोटल सरफेस एरिया काउंट करके एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया,
ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये सही होगा। लेकिन अगर आपने इसको नहीं लिखा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स लेते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। Okay, surface area of combination of solids. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब यहां पे मैं वो डायग्राम पिकअप करूंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसको समझने के लिए फर्दर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को समझाया जा रहा है। अब यहां पे तीन सॉलिड्स कंबाइंड है, एक है हेमिस्फेयर, एक है सिलेंडर और एक है हेमिस्फेयर। ठीक है, तो देखो तीन सॉलिड से बना हुआ है, लेकिन जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो सरफेसेस अंदर हैं ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, देखो ये जो सरफेसेस अंदर है, सरफेस एरिया का मतलब जो सरफेस का एरिया जो दिख रहा है, जो एक्सपोज सरफेसेस। इसी तरह देखो कोन है, इसका ये बेस है और ये हेमिस्फेयर इसका ये टॉप है। लेकिन अब हाँ, जो कंबाइन हो गया तो अब उसके बाद ये अंदर चला गया, ये सरफेस अभी दिख रहा है, ये सरफेस अभी दिख रहा है, लेकिन जब आप कंबाइन कर रहे हैं अंदर चला गया, तो अब जो अंदर चला गया सरफेस उसका थोड़ी एरिया निकालेंगे, क्योंकि वो एरिया कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया लेंगे इसका और कर्व सरफेस एरिया लेंगे इसका, बस। ठीक है, ओके, अगर आप टोटल सरफेस एरिया ले लोगे तो ये भी काउंट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाले पार्ट है ये अंदर चले गए तो ये सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब इसी को लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 पे, जो कि आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। अब इसमें देखो ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कुछ टाइम टेकिंग होंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है वो इसी पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि डेसिमल फिगर्स होती हैं। हालांकि बहुत रिड्यूस कर दिया इन्होंने, इसलिए कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहे हैं, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको हम लट्टू कहते हैं, as his birthday present which surprisingly had no color on it, मतलब उसके ऊपर कोई कलर नहीं था, सादा सूदा था, पता नहीं किसने दे दिया उठा के। ठीक है, तो ये कह रहा है he wanted to color it with his crayons। जाहिर सी बात है भाई, उसको लट्टू मिला है, वो एकदम सादा सा है, सफेद अगर दे दिया हो, सफेद बिना कोई कलर ही नहीं चढ़ा, कोई ना कोई तो कलर हो, बेसिक कलर तो हो गई। तो कह रहा वो उसको कलरफुल बनाना चाह रहा है, तो कह रहा द टॉप इज शेप लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, मतलब जैसे एक कोन के ऊपर, ये कोन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, इस तरीके का लट्टू है। ठीक है, दो शेप्स है, कौन कौन से, कोन है, कोन है, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है। अच्छा, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है जो कोन का डायमीटर होगा वही हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा।
ये भी हमें ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, ठीक है। अच्छा, जहां पे जो डायमेंशन सेम हो सकती हैं, मान लो इसका रेडियस, क्योंकि डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, तो अब हेमिस्फेयर का भी रेडियस आर ले सकते हैं, कोन का भी रेडियस आर ले सकते हैं, लेकिन जहां पे अलग अलग है तो वहां पे हम आर, मतलब जो लेटर से यूज तो करना पड़ेगा ना। तो अब पता चला कि कोन का रेडियस 3.5 आ रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और हेमिस्फेयर का रेडियस 4.5 आ रहा है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि r इज इक्वल टू 3.5, r इज इक्वल टू 4.5, नहीं, ठीक है। उसको हम r1 ले सकते हैं, r2 ले सकते हैं, r ले सकते हैं, r डैश ले सकते हैं, लेकिन हम r दोनों को नहीं ले सकते। लेकिन अगर इस केस में लोगे तो कोन का भी रेडियस 3.5 है और हेमिस्फेयर का भी रेडियस 3.5 है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब उसको क्या करना है, एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, टोटल टॉप की जो हाइट है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब गौर से देखो, यहां पे ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि डायमीटर है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये कितना होगा, कॉपी यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए। हम्म 1.75, तो देखो ये 1.75 इतना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट अलग हो जाएगी, 5 में से 5 यहां से यहां तक है ना, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं एंटायर टॉप इज एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3. फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो एरिया में क्या आएगा, देखो कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, यही आएगा जिसको कलर करना, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो जो चीजें हैं पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज, कहां से शुरू करें, हेमिस्फेयर से शुरू करते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, दैट इज आर। तो कितना हो जाएगा, 3.5/2 सेंटीमीटर, दैट इज 1.75 सेंटीमीटर। नहीं 1.5 कैसे होगा आसिया, 1.75 होगा ना, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ कोन, तो ये भी कितना हो जाएगा, r, दैट विल बी 1.75। देखो यहां पे दोनों के लिए r यूज कर सकते हैं, क्यों, दोनों रेडियस है और दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम है, और यही करना है, इससे आपको आसानी मिलेगी और कैलकुलेशन आपका और जो है वो जिसको कहते हैं ना कि जल्दी हो सकता है, ठीक है। हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन दैट इज h विल बी 5 सेंटीमीटर माइनस 1.75 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ओके। तो 3.25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हाइट ऑफ कोन, ठीक है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या यूज करनी है, 22/7, ये पहले ही बोल दिया, इसके हम अगेंस्ट काम ही नहीं कर सकते। तो अब ये कह रहा है कि ना, अब द इंटायर टॉप, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। सो अब एरिया ही हैज टू कलर विल बी व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहां पे जब कोन का आप कर्व सरफेस एरिया लेते हो वो होता है पाई आर एल, तो यहां पे आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे स्लैंट हाइट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हम यहां पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो अब एल तो है नहीं, यानी ये स्लांट हाइट, ये वाली, ठीक है, इसको एल कहेंगे। तो स्लांट हाइट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले उसको निकालेंगे, ठीक है।
तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल हो जाएगा अंडर रूट, तो देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1.75 स्क्वायर प्लस हाइट अभी हमने निकाली है क्या, दैट इज 3.25 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो है ये चीज, इसी में यही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसी को हमें प्रैक्टिस करना है। बार बार कह रहा हूं, ये जो चीजें हैं, ये कैलकुलेशन, अंडर रूट निकालना, फिर उसके बाद जो है मतलब उसका डिवीजन मेथड से, ये सारी चीजें एकदम आनी चाहिए। ठीक है, अब 3.25 का स्क्वायर है, करो इसको जल्दी से बताओ कितना आएगा, 3.25 का स्क्वायर, 1.75 का स्क्वायर, वन 0.25, तो यहां भाई साहब यूज हो रहे हैं, मुझे क्रॉस चेक भी तो करना है। हेलो हेलो, 3.25 into 3.25, 1056.25, आर यू श्योर? 3.25 का स्क्वायर है, 0.25 4 डिजिट, ये हो जाएगा 10.5625, और 1.75 आएगा, 1.75 इंटू 1.75, ये आ जाएगा 3.0625, और ये आ जाएगा 10.5625 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट आएगी हमारी, दोनों को जब ऐड करेंगे, 10.5625 प्लस 3.0625, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, 13.625 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 4 16, 3 3 9, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में अराउंड आना चाहिए। 13.625 मींस अप्रॉक्स अगर हम निकाले, सो दैट विल कम आउट टू बी 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स वैल्यू, क्योंकि एनसीईआरटी में कोटेड है। ठीक है, तो ये आगे हमारी स्लांट हाइट। अब जब स्लांट हाइट आ गई तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि 13.625 है ना, तो मतलब अगर हम इसको ऐड करें, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको फर्दर ले जा रहा हूं। मान लिए कि मैं अंडर रूट निकालता हूं 13.625, हाँ, दैट विल कम आउट 3.691। ठीक है, सही है, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है ये, क्यों हमने निकाला था, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या फॉर्मूला होगा, ये चैप्टर बिना फॉर्मूले के तो निकलेगा ही नहीं, फॉर्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं हो पाएगा।
भाई स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फेयर उसका आधा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब देखो यहां पे जब आप देखोगे तो चूंकि यहां पे रेडियस सेम था तो उससे क्या हमें आसानी मिल गई, देखो यहां पे आर आर कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं और यहां पे बचेगा 2r प्लस एल, यानी कैलकुलेशन आसान हो गया। तो 22/7 रेडियस कितना निकाला है हमने, दैट इज 1.75। ठीक है, 2 इंटू रेडियस कितना है 1.75 प्लस एल दैट इज 3.7। अब देखो एरिया है तो यूनिट, अच्छा सब सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.7 टू 14। ठीक है, अच्छा 22 इसका हाफ होगा 11 और 11 का हाफ हो जाएगा क्योंकि 0.25 मतलब 1/4, तो 11 का 1/4 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5.5। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 1.75 ये हो जाएगा 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 7.2 हो जाएगा, ये 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 5.5 इंटू 7.2, दैट इज 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो भाई यही होगा, हो सकता है 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं ये। हो गया, चलिए नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 भी मतलब सारे क्वेश्चंस अच्छे, एग्जाम्पल 2 भी उनमें से एक है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7, ये फिगर 12.7 है। ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड, जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्यूब है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, लेकिन आप गौर से देखो ये जो हेमिस्फेयर पूरे को कवर कर रहा है, ये पूरे क्यूब को नहीं कवर कर रहा है, कुछ एरिया छूटा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर हम इसको ऊपर से टॉप से देखेंगे, ठीक है, पहले से देखते हैं डायमीटर सेम है या डिफरेंट है, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कह रहा है क्यूब एंड हेमिस्फेयर, यानी क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब का एज है वो कितना है 5 सेंटीमीटर,
and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो इसका जो डायमीटर है वो 4.2 है, तो इसका मतलब 100% ये 5 है, तो 100% जो स्फेयर है वो टच नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर से देखेंगे कुछ इस टाइप से दिखेगा, यानी ये एरिया साइड में छूटा हुआ होगा ऊपर का, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब ऊपर वाला सरफेस होगा तो ना ऊपर वाला सरफेस पूरा लिया जाएगा और ना कितना लिया जाएगा, उतना लिया जाएगा जितना दिख रहा है, ये काउंट होगा सरफेस एरिया में। समझ में आ रही? और ये बीच वाला जो हेमिस्फेयर के अंदर होगा वो काउंट नहीं होगा क्यूब का, और जो हेमिस्फेयर के नीचे वाला होगा जो इसके ऊपर होगा, जैसे ये वाला हिस्सा, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये हेमिस्फेयर एकदम एंड टू एंड होता, तो जैसे मान लो ये ऐसे होता है एकदम एंड टू एंड ऐसे, ठीक है, तो सिर्फ जरा सा पोर्शन छूट रहा होता है, तो इसको भी काउंट करते, ये जरा वाले को भी काउंट करते सरफेस एरिया में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। तो यहां पे अगर हम गौर से देखें तो जो रेडियस है हेमिस्फेयर का, क्या वो 5/2 होगा? क्या रेडियस 5/2 होगा? नहीं, 4.2/2 होगा, दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, 2.1 सेंटीमीटर का वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब जो एज ऑफ ये क्यूब है, तो जाहिर सी बात है एज ऑफ क्यूब, ठीक है, जो होगा क्या होगा, ए होगा, और वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक है, तो क्या हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगा के ऐड कर दें? नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, टोटल सरफेस एरिया में वो सरफेसेस जो छुपे हुए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्यूब की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, देखो क्यूब में क्या है, सी दैट ये जो नीचे वाला सरफेस होगा, ये नीचे, ओहो ये, ठीक है, ये नीचे जो होगा ये ऐड होगा, फिर उसके बाद ये जो चारों लैटरल सरफेस एरिया है, चारों दीवार क्यूब की, ठीक है, वो ऐड होगी। उसके बाद एरिया ऑफ टॉप माइनस दिस एरिया होगा, ठीक है। अब गौर से देखो, क्या हम इसको अलग अलग लिखें या ऐसा नहीं लिख सकते, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्यूब का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये चारों, और टॉप का सर्कल माइनस करके, तो जब टॉप, चारों और बॉटम ये जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो यही तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा सबसे पहले वो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इससे क्या होगा कि जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले रहे हैं तो नीचे वाला आ गया, चारों साइड्स आ गए, फिर ऊपर वाला आ गया, लेकिन उसमें से हम ये क्या कर रहे हैं, सर्कल को माइनस कर रहे हैं, जो कि अंदर दबा हुआ है हेमिस्फेयर के, जो कि एक्सपोज नहीं है, छुपा हुआ है,
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? देखो एरिया ऑफ सर्कल, इसका जो रेडियस होगा वो हेमिस्फेयर के रेडियस के बराबर होगा, तो यहां लिख देंगे -πr²। पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं, अगर किसी सॉलिड के लिए आपने r' चूज किया है, h यूज किया है, h' यूज किया है, तो फॉर्मूले में उसी को यूज करोगे। हाँ, मतलब अगर माने यहां पे अगर ऐसी सिचुएशन होती कि एक ही क्वेश्चन में दो रेडियाई की बात हो रही है, एक को r लिया, एक को r' लिया, तो जब उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो अगर उसके लिए r' हमने यूज किया तो हम वहां पे r' लगा के उसका फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और आप गलत कर बैठोगे, क्योंकि वहां पे r लिख दिया, पता चला r' है। मान लो ये हेमिस्फेयर है, नीचे एक और स्फेयर होता, वो इससे बड़ा होता लगा हुआ, मान लो 4.2 था, वो 5 होता, तो r इसको भी यूज करते हैं, r इसको भी यूज करते हैं। तो मान लो यहां पे एक ऐसा हेमिस्फेयर होता है जो बड़ा सा लगा होता है ऐसे, और कहता है इसका निकालो, तो अब जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका r अलग होगा, तो ये लिखते r' इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो जब इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2πr'²। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर 0 है। ठीक है, अब गौर से देखो इससे क्या हमें आसानी मिली। देखो इससे ये हमें आसानी मिली, जरा इसको गौर से देखो, πr² है या 2πr² है, ये माइनस करो क्या हो गया? πr² बन गया, क्योंकि देखो यहां जो रेडियस है यहां पे रेडियस सेम है, और एरिया ऑफ सर्कल πr² है, कर्व सरफेस हेमी स्क्वायर क्या है, हेमी सर्कल क्या, सॉरी हेमिस्फेयर क्या है, दैट इज 2πr²। अब देखो इसको सॉल्व करके हमने और छोटा कर लिया, ये एडवांटेज है इसका। अब वैल्यूज रखो, अब ये नहीं है कि πr² की वैल्यू रख देते फिर 2πr² की वैल्यू रख देते, वो तो बेवकूफी हो जाती। ठीक है, इसका ये एडवांटेज है। लेकिन मान लो इधर मैं दिखा रहा हूं, मान लो कि हेमिस्फेयर हमारा कुछ अलग होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 2πr'²। क्या हम इसको कर सकते थे? नहीं होता फिर। यस, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। अब 6 इंटू ए कितना है? दैट इज 5²। 22/7 लेना है। रेडियस कितना है हमारे पास? 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 5 30, 35 150 प्लस 0.3 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 6.6। 6.6 इंटू 2.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। यूनिट्स को लिखना नहीं भूलना है, इन सारी चीजों को मत कीजिएगा, नहीं तो बिला वजह मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यहां पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3, जो कि अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। हो गया?
Now coming to next example, and that is example 3. तो पूरी कहानी है, ठीक है, हाँ पूरा जो है मैं जो है लल्लू मुन्नू बुधवा सब हैं, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है मतलब, और इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन है इस चैप्टर से, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है कि बिना किसी असिस्टेंस के हम कर पाए। जब प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ी बहुत असिस्टेंस लेनी पड़े इधर उधर से ले सकते हैं, देयर इज नो रॉन्ग इन दैट, लेकिन हमें उस पूरे स्क्रीन ही ले लेगा। वेरी गुड, चलो कमिंग टू दिस एग्जाम्पल 3, ये क्या बोल रहा है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर कोन है, लेकिन देखो सिलेंडर जो है वो कोन की थिकनेस का नहीं है, मतलब यहां तक नहीं है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इमेजिन करो अगर एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर अगर इस कोन के बेस में लगा हुआ है, तो अगर उस कोन को तुम नीचे से देख रहे होगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक तो सिलेंडर का जो बॉटम है वो दिखेगा और ये कोन का बॉटम है। याद करो, इसको इमेजिन करो, मैंने कहा ना इमेजिनेटिव पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने इस टॉय को ऐसे देख रहे हो नीचे से, तो क्या दिखेगा, एक सिलेंडर का बॉटम दिख रहा होगा और उसके बाद एक कोन का बॉटम दिख रहा होगा, लेकिन इतना निकला हुआ दिख रहा होगा, देख रहे हैं, क्योंकि जो सिलेंडर है वो यहां तक है बस, तो जाहिर सी बात है ये जो एरिया है ये तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो जब दिख रहा है तो इसका मतलब वो भी काउंट किया जाएगा, वो भी क्या होगा, काउंट किया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब है द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, पूरा 26 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोनिकल पोर्शन यानी ये जो कोनिकल पोर्शन है कोन, इसका जो बेस है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, ये देखो दिख रहा है 5, पूरे मतलब कोन का डायमीटर 5 है, ये बोल रहा है, ठीक है। आगे, while the base diameter of the cylinder portion is 3 सेंटीमीटर, यहां पे दिख रहा है, यानी सिलेंडर का जो डायमीटर है, तो दोनों के लिए डी यूज करेंगे, एक के लिए डी यूज कर सकते हैं, D1 D2 यूज कर सकते हैं, डी डैश यूज कर सकते हैं। अगर दोनों का डायमीटर सेम होता तो कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए स्मॉल डी यूज करते हैं, ठीक है। अगर if the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion is yellow, अगर cylindrical portion को yellow करना है और conical portion को ऑरेंज करना है, तो देखो जो कोनिकल पोर्शन है ये भी ऑरेंज होगा, और अगर नीचे से देखो, देखो इत्तेफाक से यहां पे वैसे ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर गौर से देखोगे, आप लोग भी देखो यहां पे, तो ये मान लो सिलेंडर का पोर्शन था, ठीक है, यहां पे सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन छूटा हुआ है ये भी ऑरेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस भी लेंगे, लेकिन उसमें से ये जो सर्कल का एरिया इसको माइनस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सिलेंडर आएगा उसका कर्व पार्ट और उसका बॉटम, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, यानी कितना एरिया होगा अगर हम इसको क्या करेंगे, पेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमें यह देखना है कोन और सिलेंडर की क्या क्या डायमेंशंस मौजूद है। तो सबसे पहले कोन की बात करेंगे, तो हाइट ऑफ कोन h कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ कोन जिसको हम d लेंगे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। हाइट ऑफ कोन पहले से 6 सेंटीमीटर दिए हुए। अब आते हैं सिलेंडर पे। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ कोन सेम है, अगर सेम होता है तो एच यूज कर सकते हैं, नहीं सेम है तो एच डैश यूज करेंगे। कितना है, देखो ये 26 है पूरा और कोन 6 है, तो सिलेंडर बचा कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो डायमीटर नहीं सेम है इसलिए डी डैश यूज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा,
that will be r dash which will be equal to 1.5 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया, ठीक है। तो डायमेंशन सबसे पहले निकाल के रख लेना है। यस आसिया, एकदम सही, 20 सेंटीमीटर। अब देखो कोन है, एरिया की बात हो रही है, तो L आएगा ही आएगा, दैट इज स्लांट हाइट, ठीक है। तो अब इसको L को हमें निकालना है, तो यहां पे जब L निकालेंगे नाउ, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जब L को हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब देखो हाइट ऑफ कोन लेंगे, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ कोन दैट विल बी 2.5 स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर। तो दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्स 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 प्लस 2.56 ये आ जाएगा हमारा 6.25, तो ये 36 प्लस 6.25 होगा 42.25, तो 42 है तो दैट मींस 6 6 36 7 7 49, यानी 6 और 7 के बीच में, तो 42.25 दैट इज हाफ, तो वही 6.5 के करीब आ जाएगा। तो अभी हमने क्या निकाली है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कलर। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे नाउ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन को ऑरेंज पेंट करना था, तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब दो तरीका है, या तो हम जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बेस है, एरिया ऑफ बेस माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस सिलेंडर का माइनस कर दें, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि देखो जो हमें ऑरेंज पेंट करना है सिर्फ इतना नहीं करना है, तो जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, लेकिन उसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो शॉर्टकट क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बेस वाला काउंट हो रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टॉप, सिलेंड्रिकल सर्कुलर टॉप लिखेंगे, ताकि हम एरिया ऑफ सर्कल लगा रहे हैं तो उसका यहां पे एक बेसिस मिल जाए कि हम क्यों पाई आर स्क्वायर लगाएंगे यहां पे, लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम यहां पे पाई आर डैश स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस अलग है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात हुई, तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर आर प्लस एल माइनस सिलेंड्रिकल टॉप, तो ये हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि वो तो सर्कल होगा, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2.5, ठीक है, फिर 2.5 प्लस स्लांट हाइट हमने निकाली है 6.5 माइनस 22/7 इंटू आर डैश कितना हमने निकाला है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 एरिया है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 22/7 इंटू 2.5, इनको ऐड करेंगे तो 6.5 इंटू 0.5 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, एक तो ये हो गया माइनस, अब आप देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो पाई कॉमन ले सकते हैं यहां पे, ताकि हमें बार बार उसको
मतलब 2 बार डिवीजन नहीं करना पड़ेगा ना। 22/7 अगर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 9, 9 5 45, 4 9 2 18, ये आ जाएगा 22.5 माइनस 1.5 इंटू 1.5, तो 15 15 से होता है 225, तो ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो देखो अब यहां पे 22/7 कॉमन था, कॉमन लेने से क्या होगा, डिवीजन हमें नहीं एक बार करना पड़ेगा, नहीं तो यहां भी डिवीजन करते फिर यहां भी डिवीजन करते, इसलिए ये सारी चीजें करनी है, नहीं तो आप खुद टाइम बर्बाद कर देंगे अपना। तो देखो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 22.5 में से 2.25 माइनस करना है, तो 2 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 20.5, 0.25 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है 20 इंटू 20.25 करना है और 7 से क्या मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कितना आ जाएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करो और फिर 7 से डिवाइड करो। जल्दी से मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं क्या तुम लोग रिजल्ट ला रहे हो। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी, ओहो चलो बहरहाल 3.14 लेनी थी, हमने 22/7 लिया, गलती की, लेकिन मतलब 22/7 अगर आए तो 22/7 भी ले सकते हैं। 3.14 लिया इसलिए इससे पॉइंट का फर्क पड़ रहा है आंसर में, लेकिन 3.14 बोल रहा है तो बेटा 3.14 ही लेना है, ये जो भी गलती हमने की है ना ये नहीं करनी है, नहीं तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, मैंने बाद में देखा कि (63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर) ये आंसर आ रहा है। चलिए इसको कर लीजिए। अब क्या बोल रहा है, एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो देखो वो सिलेंडर का पोर्शन जो कोन में लगा हुआ है टॉप, वो तो नहीं काउंट करेंगे ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस उसका जो बेस है वो बस काउंट होगा। तो नेक्स्ट आते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो येलो से ही लिख देते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, वो वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सब के फॉर्मूलों को एकदम जबान पे होना चाहिए, नहीं तो कल से क्लास पे नहीं करने दूंगा, छुट्टी मान लूंगा, रेस्ट कर लूंगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ये येलो में पेंट होगा। ओरल टेस्ट हाँ ओरल टेस्ट, टेस्ट तो वही हो जाएगा जब सॉल्व करना पड़ेगा, असेसमेंट्स की जरूरत ही ना पड़े अगर खुद से हम रेडी हो जाएं। असेसमेंट्स इसीलिए रखे आते, बिना उसके आप लोग पढ़ते ही नहीं, वो तो बात अलग है, एनालिसिस हो जाएगी कितना। देखो जो क्लास में क्वेश्चन मैंने कहा अभी एरिया ऑफ सिलेंडर अब नहीं पता, तो ये जो मैंने पूछा ये भी असेसमेंट है, मतलब आपको पता है असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट मतलब सिर्फ नहीं कि पेन पेपर, इट्स नॉट
अगर आप देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, पता नहीं लोगों स्कूल वालों ने समझा नहीं, उसको पेन पेपर बना दिया। तो दो असेसमेंट्स होते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट मतलब जो पेन पेपर से लिखा जाए, फॉर्मेटिव मतलब कि जनरल है, आप डिबेट करा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, आपने एक क्विज फेंका, क्वेश्चन फेंका, अब आप एसेस कर रहे हो कि कितनों को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है, ये भी असेसमेंट है। या भी जो बैठे बैठे हम लोग क्वेश्चन फेंका करते हैं आप लोग की तरफ, ये असेसमेंट ही करते हैं। जैसे होता है जब हम लोग के वहां वीकली टेस्ट होता है इसका नीट का, तो जो 9-10 के बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर पूरा टेस्ट पेपर डिस्कस कीजिए। मैंने कहा ना, तुम अपने डाउट्स पूछो, क्योंकि जो तुम्हारे आंसर सही है उसका मतलब वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुम मुझसे डाउट पूछो, जो डाउट है उसमें वो पूछो। तो जब डाउट पूछना शुरू करते मुझे पता चल जाता है कि एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा, इसका मतलब है कि उसके प्रिपरेशन का लेवल अभी यहां पे है। एक बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन में डाउट पूछा, इसका मतलब प्रिपरेशन का लेवल उसका क्या है, थोड़ा सा अच्छा है। अब एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। तो इसका मतलब अगर उसको ये नहीं पता, इसमें डाउट है, इसका मतलब है कि उसका प्रिपरेटरी लेवल बहुत लो है। और इसीलिए हम लोग जब क्वेश्चंस रखते हैं तो हर रेंज का रखते हैं। कहीं भी आप भी इसमें देखोगे, जीजा के टेस्ट में देखोगे, और कहीं भी रखते हैं तो हम लोग हर रेंज का रखते हैं। इस रेंज से पता चल जाता है कहां से कहां तक। इसलिए जब कहते हैं सर मैं तो डिस्कस कर लूंगा पेपर, हाँ यस सर, हाँ हाँ ओके यस यस फाइन फाइन हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाएगा आप किस जगह पे ठहरे हुए हो। अब आप जब क्वेश्चन करते, जब मैं एनालिसिस करता हूँ टेस्ट पेपर, जब ओपन करता हूँ कि कौन फर्स्ट रैंक आई, कौन सेकंड, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। समझ में आ रही कि हाँ ये क्वेश्चन गलत किया, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो अभी पढ़ाया गया वो गलत है, जो पुराने हैं वो सही है। इसका मतलब है कि अभी पढ़ाई नहीं चल रही है, अभी का सही है पुराने नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है रिवीजन में नहीं है। और इसीलिए मैं पूरे का लेता हूं, क्यों, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं, अभी हमने रिसेंट आप लोग का टेस्ट लिया, ठीक है साइंस का, अभी एनालिसिस की पता चल जाए, मतलब अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया, ठीक है अभी मैं ओपन करूंगा तो मैं देख लूंगा, पता चल जाएगा अच्छा कितनी पढ़ाई हो रही है, कहां पढ़ाई हो रही है। आप किसी के आए 20 में से 4, वो तो छोड़ ही दो, हटाओ, कुछ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे कर्व सरफेस सिलेंडर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, फॉर्मूला होना चाहिए याद, मैं बता रहा हूं नहीं तो 2πr(h), तो क्या ये h होगा और r होगा, नहीं, क्या लिया था r डैश h डैश, और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या हो जाएगा, पाई r डैश स्क्वायर। अब देखो यहां इसकी वजह से क्या हो, देखो r डैश कॉमन है ना, तो इसे हमें एक बार ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 2πh डैश प्लस, अच्छा पाई भी तो कॉमन है, देखो पाई कॉमन है और r डैश कॉमन है, ये हो जाएगा 2h डैश प्लस r डैश। अब पाई हमें क्या लेना था, अब गलती को सुधार लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं, और r डैश हमने क्या किया था, इतनी बातें कर ली, r डैश ही भूल गया, 1.5, ठीक है 1.5, 2 इंटू, अब h डैश क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने लिया है, एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर, प्लस r डैश इज 1.5, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5, ठीक है 40 प्लस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो चलो फिर कल मिलते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। लाइट ही नहीं आ रही। बहुत देर से। तो मेरा अच्छा खासा इन्वर्टर था, मैं इसको बड़ा बुला कहता था, तो अच्छा खासा, वो बस बटन में प्रॉब्लम थी, इतनी देर से माशाल्लाह हेल्प कर रहा, और यही प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन हर चीज़ सही हो गई, यहाँ तक कि बैटरी तक चेंज हो गई, मतलब इतना सारा पैसा भी लगे, पता चला बटन की प्रॉब्लम। चलो फिर ठीक है, चलो फिर ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।